खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। शैतान के ऊपर ऐसी ऐसी आपकी क्या सराहियाँ मुझे मिल रही हैं, कमाल है, क्या बात है। मैंने पूछा भाई शैतान से आपकी मुलाकात हो जाए और हो गई है आज, तो आप उसे क्या कहेंगे? MWF स्पेस टाइप करके अपना मैसेज 2886 के ऊपर आप मुझे भेज रहे हैं। मुझे एक मैसेज आया जी, कौन सा शैतान, हाजिर शैतान या गायब नफ्स शैतान? मुझे शैतान की इतनी किस्मों का नहीं पता था, मैं तो एक ही शैतान हूँ जिसे हम इबलीस के तौर पे जानते हैं ना, वो अगर आपके सामने हाजिर हो जाए बनफ्से नफीस, आपकी उससे मुलाकात हो जाए, तो आप उसे क्या कहेंगे? इसलिए प्लीज़ पब्बी से आप इतने फ़लसफ़े जो हैं मुझे उनका नहीं अंदाज़ा, सिंपल इसके ऊपर जो आपके जहन में बात आती है। एक और बड़ा मज़े का कॉमेंट है, वो कह रहे हैं जी, मैं कहूँगा फराबाजी आपका असल रूप तो आज हमने देखा है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूँ, ये हम आराम से कह सकते हैं शैतान जो जेंडर बाइस है, वो मर्द ही है, खातून नहीं है। कम से कम खातून को हम इसमें एग्जाम्प्ट कर सकते हैं, वो खातून का रूप धार कर आ सकता है सामने, है उसकी जो जेंडर वो मर्द ही है। इसलिए इसमें आप वो रखिएगा ख्याल। मेरे साथ इस वक्त एयर यूनिवर्सिटी के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कि एक खूबसूरत सा जिसे कहते हैं इन्वेंशन, एक क्रिएशन, एक ऐसा उन्होंने काम किया है जिसमें मुझे यकीन है कि आप भी उन्हें अप्रिशिएट करेंगे और जब आप उनसे बातचीत करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये प्रोजेक्ट क्या है, ये सब कुछ ये खुद डिटेल में बताएंगे। एयर यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। मेरे साथ हैं यासिर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक-ठाक, अल्लाह का शुक्र। उस्मान साहब जो लगते हैं इन्हीं जैसे ही हैं लेकिन है इनके टीचर। कैसे हैं उस्मान साहब? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, उनके साथ असद। कैसे हो असद? अच्छा, उजैर जो कि टीम मैनेजर हैं, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, शहरियार और नईम, रेहान और जाफरान, आप सब लोग ठीक ठाक हो? गॉड ब्लेस यू। अच्छा ये बताओ, ये क्या बनाया है? ये जो गाड़ी सामने पड़ी हुई है, मैकाट्रॉनिक्स के आप स्टूडेंट हो, ये क्या चीज़ है? आई थिंक वी शुड गो देयर। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले एक पेपर का डिज़ाइन होता था, हाँ, और आज अल्लाह का शुक्र है कि एक मॉडल के तौर पे तैयार है, प्रोटोटाइप। बिजली के से चलने वाली गाड़ी बेसिकली इसमें हमने हब टाइप मोटर यूज़ की है। अच्छा, इसके बैक साइड पे टायर्स में, ठीक है। उसके बाद हमने एक लिथियम पॉलीमर बैटरी यूज़ की है जो कि जो है 36 वोल्ट्स की है और 20 एम्पेयर और जो है उसका करंट ड्रॉ होता है। ठीक है। हमने इसके जो मैकेनिकल डिज़ाइन है उसमें हमने एंकरमैन यूज़ किया है, लेमैन में इसको गो कार्ट भी बोलते हैं लोग, ठीक है। और एल्युमिनियम और T606 वाला एल्युमिनियम की अलॉय है जो इस वक्त स्ट्रॉन्गेस्ट और लाइटेस्ट अवेलेबल इन पाकिस्तान है, उसको यूज़ करके बनाई है हम लोगों ने, ठीक है। और बेसिकली इसका पर्पस बनाने का ये था कि शेल एको मैराथन एक होती है, एको मैराथन एशिया के नाम से, वो पहले होती थी यूरोपियन कंट्रीज में, सही। अब इस साल से वो स्टार्ट हुई है एशिया में, तो उसमें हमने कम्पीट करने के लिए इस व्हीकल को बनाया। बिल्कुल सही। तो इसकी मजे की बात ये है कि जिस तरह आप लोग पेट्रोल व्हीकल्स को एफिशिएंट करते हैं, तो इसको हमने ऑलरेडी एफिशिएंट बनाया, और ये 1 यूनिट के चार्ज में, यानी कि बिजली के 1 यूनिट के चार्ज में एटलीस्ट भी मिनिमम 150 किलोमीटर देती है। 1 यूनिट के चार्ज में 120 किलोमीटर चलेगी। आप कह रहे थे 180 भी चलेगी। मिनिमम इसका 150 किलोमीटर है। अगर इसको हाईवेज पे चलाएं जहाँ पे कम ब्रेक्स लगे और ये कांस्टेंट स्पीड पे चले, विद ब्रेक्स ये 180 किलोमीटर तक जा सकती है। अच्छा। विदाउट ब्रेक्स ये 200 किलोमीटर बैरियर क्रॉस कर सकती है। अच्छा, बिजली के 1 यूनिट। और इसमें हमने लॉसेस और ये जो सारी कैलकुलेशंस की हैं, ये एक्चुअल इस व्हीकल को चला के मेजर करने के बाद, ये थ्योरेटिकल वैल्यूज नहीं है। अच्छा। ये इस पे टेस्ट रन्स करने के बाद, उसके बाद ये नंबर आया। बड़ी किफायतशार गाड़ी है, जबरदस्त। अच्छा, मुझे बता रहे थे कि आप लोगों ने अपनी पॉकेट मनी से बनाई? जी बिल्कुल, ये हमारे सारे पॉकेट मनी हमने यूज़ किए अभी तक इधर, क्योंकि कितनी की थी पॉकेट मनी? ये है कि टोटल कॉस्ट जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग के अभी तक आई है वो 2,80,000 तक आई है। अच्छा। क्योंकि हब मोटर टाइप और ये जो बैटरी है, हाँ। ये इधर से लोकल अवेलेबल नहीं है, सही। ठीक है, ये हमें इंपोर्ट करवानी पड़ती है स्पेशल। अच्छा। डिज़ाइन करवा के उनको मॉडिफाई का सारा स्पेसिफिकेशन दे के, सही। तो ये इंपोर्ट कराई है हमने। सही। बड़ी हैवी पॉकेट्स हैं आप लोगों की माशाल्लाह। अम्मा अब्बा के ऊपर तो खासा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें पॉकेट्स जो है वो नहीं आती। अच्छा, इस तरह के कामों में स्पॉन्सर्स को आना चाहिए, खुद लोगों को यूनिवर्सिटीज को स्पॉन्सर करना चाहिए कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स हो सकें। यूनिवर्सिटी में इसकी स्पॉन्सरशिप का हमारा केस चल रहा है। वी होप कि कुछ पार्शियल स्पॉन्सरशिप हमारी यूनिवर्सिटी कर देगी। अदर देन दैट हम कुछ प्राइवेट कंपनीज में और बिजनेस कम्युनिटी यहाँ से भी आपके प्रोग्राम में भी हम उन्हीं से रिक्वेस्ट करेंगे कि व्हीकल हम बना चुके हैं, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी प्रूव हो चुकी है। अब क्योंकि हमने कंपटीशन में कम्पीट करने के लिए मलेशिया जाना है, अब उसके लिए हमारा एयर ट्रैवल और ये व्हीकल का कैरिज के जो चार्जेस हैं, उसके लिए हमें फंडिंग चाहिए। कितने पैसे होने चाहिए? उसके लिए हमें एक्सपेक्टेड जो है वो 12.5 लाख है। 12-12.5 लाख। इतनी बड़ी बड़ी हमारी कंपनीज है जिनके बड़े प्रोग्राम चल रहे होते हैं। अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है तो आप लेके आइए, आप पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं,
उन्हें आप कहें हमने किया है, अब हमें दें पैसे थोड़ा। असल में हमने इसमें ये स्ट्रेटजी बनाई कि हमने पहले इसकी स्पॉन्सरशिप लोगों से नहीं मांगी, बेस्ड ऑन डिजाइन। थ्योरेटिकल बातों में हमने स्पॉन्सरशिप के कहीं पे रिक्वेस्ट ही नहीं की। जब चीज बन गई है और प्रूव हो गया है, अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसकी हमें कोई क्या रिस्पांस है? स्पॉन्सरशिप दे। अभी तो हम काफी इनिशियल स्टेजेस पे हैं, सो फार कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं, बट वी आर ऑप्टिमिस्टिक और लेट्स सी। अभी हमने शुरू किया है बिल्कुल। अच्छा, इस तरह के प्रोजेक्ट से मुझे हमेशा एक वो फील होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का कि आप इसे ले जाओगे तो क्या वहाँ पे इस तरह से कॉपी करके दुनिया अडॉप्ट कर लेगी इसको? एक्चुअली इस तरह से है कि हम लोगों के जो कॉपीराइट डिजाइन हमने एक छोटी सी कंपनी समझ ले बना ली है, ARX टेक्नोलॉजीज के नाम से, ठीक है। ये उसका पहला प्रोटोटाइप मॉडल है, ठीक है। इसके कॉपीराइट, इसके डिजाइन सारे टीम मेंबर्स बैठे हैं, जो कि मैंने पहले बताया वो एक पेपर पहले डिजाइन किया था, उसके बाद फिर रेहान जो कि डिजाइनर है इसको ऑटोकैड पे डिजाइन किया, ठीक है, उसको प्रोई पे डिजाइन किया, इसके बकायदा एनालिसिस हुआ एंसर्स के ऊपर, ठीक है। सही, वो सारी चीजें लोगों ने खुद की हैं। ये सारे इस टीम का कमाल है, ठीक है। हमारी फैकल्टी ने बहुत साथ दिया, हमारे सर उस्मान बैठे, आई थिंक विदाउट हिम इट वाज़न्ट पॉसिबल, और हमारे डीन साहब ने बहुत साथ दिए, वो हमारे साथ हर जगह रहे हैं। तो कॉपीराइट इसके जो है वो बेसिकली इस टीम को जाएंगे एंड पे भी। बिल्कुल सही। आप लोग जो चुप बैठे हुए हो, इतने ही चुप रहते हो? नहीं, अपने अपने कामों के मेरे से पूछे, मैं इनका टीचर हूँ, ये कितने चुप रहते हैं? अच्छा, वाकई इनमें से कौन ज्यादा हीरो टाइप है? हीरो टाइप? ये सब हीरो हैं। अच्छा। ये सब मेरे लिए सब हीरोज हैं। बिल्कुल हीरोज, और ये रियल हीरोज हैं, इसलिए कि वो ओपन बटन्स वाले और वो वाले हीरोज नहीं है, वो हीरोज नहीं, लेकिन ये वो हीरोज हैं जिनकी हमें जरूरत है। अच्छा, अब ये जो एरो टेक्नोलॉजीज आपने मुझे बताई, ये क्या चीज है? ARX टेक्नोलॉजीज, ये हम लोग अपनी कंपनी यानी कि छोटी सी समझ ले डेवलप कर रहे हैं। हम लोग के सारे इनिशियल मेंबर्स पायनियर जैसी के यही हैं, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ये पाकिस्तान में अपनी तरह की एक ही है अभी तक, ठीक है। मतलब लोगों ने अभी काम से स्टार्ट इस तरह से नहीं किया, तो हम लोग इसके पायनियर्स में से हैं। और एयर यूनिवर्सिटी जिसमें हम पढ़ते हैं उसकी तो ये फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए वो लोग कहेंगे जी बिजली तो पहले नहीं है हमारे पास, हम कैसे चार्ज करें? तो मैक्सिमम जो है इसको 2 घंटे चाहिए, ठीक है, और 1 यूनिट लगता है। 1 यूनिट में 1000 वॉट्स होते हैं, ठीक है। आपके 6 रुपए लगते हैं। 2 घंटे में कितनी देर के लिए चार्ज हो जाएगी? आपकी 6 घंटे 6 घंटे के लिए। लेकिन आपको हम लोग उस तरह से नहीं गिनते ना, हम इसको इसके माइलेज में गिनते हैं, कन्वर्ट करते हैं। सही। इसकी माइलेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये 150 किलोमीटर करती है एक चार्ज में। एक चार्ज 2 घंटे के चार्ज। 2 घंटे के चार्ज। अच्छा, अगर इसको चार्ज ना भी करे खड़ी रहे तो फिर वो जाया हो जाएगा? इसीलिए लिथियम पॉलीमर बैटरीज यूज की, क्योंकि बहुत एफिशिएंट है। उसका चार्जिंग रेट बहुत फास्ट है। सही। उसके साथ हमने 5 एम्पीयर टू 10 एम्पीयर का चार्जर यूज करना है। सही। उसका डिस्चार्जिंग टाइम बहुत ज्यादा 2 to 3 मंथ्स तक भी जाता है। बिल्कुल सही। बैटरी के साथ हमने BMS यूज किया, बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम, सही, जो इसके चार्ज के फ्लो को कंट्रोल करता है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसका कोई धुएं वाला वो भी नहीं है? एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। सबसे बस बात है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, पाकिस्तान में वैसे ही है आजकल धुआं। बिल्कुल सही। कौन ये किसका है? हमने वेबसाइट भी हमने ऑफिशियल वेबसाइट बनाई है, और इसकी डिटेल्स वगैरह सारी आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी। अच्छा, क्या है वेबसाइट? ARXtech.com। ARXtech.com, बिल्कुल सही। वीडियोस वगैरह भी आपको सारी जो हमने टेस्ट रन वगैरह किए हैं और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वगैरह का सारी डिटेल्स आपको, सारी पिक्स वगैरह सारा, मतलब जो जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम काम कर रहे थे वो सारी अपलोड की हुई है उसके। सही। कैसा फील हो रहा है जबकि ये बन गया? जब ये पेपर पे थी तो उस वक्त तो लगता था जैसे पता नहीं कब होगा कैसे होगा, लेकिन जिस वक्त ये फर्स्ट ड्राइव इसकी हुई है, असद रहमान वाज द फर्स्ट पर्सन जैसे जो फर्स्ट टाइम चलाई थी। अच्छा, असद तो लगता है चुप बैठा रहता है, और हम लोग बहुत उस दिन मतलब होता है ना, मतलब स्काई हाई हो जाता है एकदम से, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। समझ नहीं आ रही यार ये डिजाइन इतनी कॉपी पे था और आज जो है घर के ऊपर आ गया। अच्छा, आपके ख्याल में ये प्रैक्टिकल है? दुनिया में आगे आने वाले टाइम में इस तरह की गाड़ियां जो है वहां से, क्योंकि फ्यूल तो वैसे कम हो रहा है, चाइना में काम हो रहा है। इसमें ये है कि थोड़ी सी मॉडिफिकेशन चाहिए, क्योंकि ये प्रोटोटाइप है। अर्बन रोड पे लाने के लिए इसके अंदर मॉडिफिकेशन चाहिए होंगी, जैसे इसमें सस्पेंशन वगैरह डालते हैं, हाइट थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं, मतलब वो मॉडिफिकेशन चाहिए होंगी। अभी तो ये F1 ट्रैक के लिए बनी हुई है ना, अभी पाकिस्तान में तो नहीं चलाते इतने वो जंप्स वगैरह और आते रहते हैं। मलेशिया में किसी भी रोड पे आप नॉर्मल नहीं चला सकते हैं इसको, F1 ट्रैक के लिए, लेकिन क्योंकि प्रोटोटाइप है तो कंपनी नेक्स्ट ईयर जो है इसका एक फिजिबल मॉडल निकालेगी, जिसकी वजह से इंशाल्लाह लोगों को बहुत ज्यादा फायदा भी होगा, वो लोग नॉर्मल तरीके में भी यूज कर सकते हैं इंशाल्लाह रोड्स पे अवेलेबल होगा। बिल्कुल सही। पाकिस्तानी रोड पे चलाई, जहां हम लोग पाकिस्तानी रोड पे चलाई गई और चल गई। रेट्स आपको वैसे ही पता है, पेट्रोल के 80 पे चला गया और डीजल 100 पे चला गया, इतनी उसके लिहाज से तो ये 6 रुपीस में अगर 150 किलोमीटर करे, आई थिंक स्पेशली फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स उनके लिए तो बहुत आसानी है। और भी बहुत सारे लोग ना जो इंडस्ट्री में स्पेशली बहुत लोगों के काम की चीज है, क्योंकि पाकिस्तान में हैंडीकैम जो
लोग होते हैं ना उनके लिए ये बड़े बेसिकली इसका डिजाइन भी हम और भी ऑप्टिमाइज करके छोटा कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा लेंथ कम कर सकते हैं, विड्थ कम कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं, इंडोर भी यूज हो सकती है, इसलिए इसको ऑटोमेटेड भी कर सकते हैं। बाद में इसके ऊपर काम कर रहे हैं अभी इसका मैक्सिमम वेट जो 100 kg है, क्योंकि प्रोटोटाइप है, बाद में इंक्रीज भी किया जा सकता है, उस हिसाब से एफिशिएंसी भी इंक्रीज जा सकती है, क्योंकि लेंथ इसकी ज्यादा है अभी। लेकिन मैम ये तो सब कुछ उस वक्त होगा ना जब हमें कोई फाइनेंशियल हेल्प Sponsor करे। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे पास स्किल्स है, हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड, सब बहुत टैलेंटेड, लेकिन हमें हेल्प थोड़ी सी चाहिए होगी। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे हमें ये चीजें डिसाइड करनी है कि बेचारगी या मजलूमियत की तस्वीर बनकर जो बंदा हमारे सामने आएगा हमने उसको हेल्प करना है या उसकी मदद करनी है सिर्फ, या फिर वो लोग जिनके अंदर टैलेंट है, एबिलिटी है, काबिलियत है, सलाहियतें हैं, हुनर है और वो उसको एग्जिबिट करें तो ना सिर्फ अपना बल्कि मुल्क कौम का नाम भी रोशन कर सकते हैं। और इस तरह की चीज़ें जो हैं अगर ये दुनिया में एक नॉलेज हो और फिर इसको प्रैक्टिकली कन्वर्ट किया जाए तो ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की, फ़ख्र की और बड़ी ज़रूरत के वक्त काम की एक चीज़ भी बन सकती है। सो ये डिसीजन सिर्फ बड़ी कंपनीज़ का नहीं, बहुत सारे मुखैर लोग भी जो ये चाहते हैं कि इल्म की तरवीज में, बहुत सारे लोगों की प्रमोशन में जो हम स्पॉन्सर करते हैं, किसी एक बच्चे की तालीम, हो सकता है इनमें से कोई फ्यूचर का इतना बड़ा इंजीनियर बन जाए, है ना? इंशाल्लाह सारे बनेंगे, कोई एक इनमें से ज्यादा आगे निकल जाए ना, वो कौन निकलेगा उस्मान साहब? कोई इनमें से ज्यादा टैलेंटेड? इन सब में बहुत पोटेंशियल है और जो हमारी मेन स्ट्रेंथ है वो हम इंडिविजुअल्स पे बेस नहीं करते हैं। अच्छा, हमारी असल स्ट्रेंथ हमारा टीम वर्क है कि हम एक साथ मिलके, कभी कोई हमें से एक टीम मेंबर अवेलेबल नहीं होता, जिस तरह हम मैनेज करते हैं और जो एक दूसरे को जिस तरह हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो हमारी असल। बिल्कुल सही, इट्स ऑलवेज द टीम। अच्छा, मैकेट्रॉनिक्स ये आप लोगों ने खुद ही से चूज किया है कि इस तरफ आना, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल? गॉड ब्लेस यू, आई एम विद यू। एक दफा फिर हम आपको प्रोग्राम में बुलाएंगे जब आप जाने वाले होंगे, जब आप आएंगे इससे होके इंशाल्लाह, एंड वी आर विद यू। अगर आप इनकी हेल्प करना चाहें और आप इनसे राब्ता करना चाहें तो क्या वेबसाइट आई आपने बताई? airtech.com airxtech.com पे आप राब्ता कर सकते हैं या फिर आप हमें भी लिख सकते हैं faraj@atv.com.pk पे। हम इन तक आपकी जो बात है उसे फॉरवर्ड कर देंगे। अपना रखिएगा ख्याल, दुआ यही आपकी हर सुबह खुशगवार हो, हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। अगर शैतान से मुलाकात हो गए या हो जाए तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और अपना रखिएगा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।